जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा और आपने कैप्शन में ये समझ लिया होगा क्योंकि आज जो हम लाइव निशात आपके सामने ला रहे हैं, हम बता दें आपको कि कुछ दिन पहले जो है एक इंसिडेंट हुआ था हबड़ीपोरा शोपियान में, जिसमें दो उस्ताद टीचर जो है उन्होंने अपनी कीमती जान जो है वो गंवाई थी। लेकिन बात करें तो इसमें फॉल्ट किसका है? क्या डिपार्टमेंट R&B का फॉल्ट था या उन पेरेंट्स का फॉल्ट था जिन्होंने अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए दी? हालांकि आप जानते हैं कि जो टीचर इस हादसे में मारे गए तो बहुत ही अफसोस हुआ, पूरा इलाका जो है मातम में मुब्तला था और हर एक की आंख जो है नम हुई थी, क्योंकि ये वो उस्ताद थे जिन्होंने हमेशा डिग्निटी और ईमानदारी के साथ जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और जो फ़र्ज़ बनता है उस्ताद का सोसाइटी में, वो अपने फ़राइज़ जो है अच्छी तरह से अंजाम दिए थे। लेकिन बदकिस्मती से उन उस्तादों का जो है अनइवन इंसिडेंट हुआ और दोनों जो है मौके पे जहाँ भाग हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पे कहा जा रहा है, हमें देखा भी है कि रोड ख़राब थी थोड़ी, लेकिन क्या R&B डिपार्टमेंट का फॉल्ट है इसमें कि रोड ख़राब होने की वजह से ये इंसिडेंट हुआ? क्या उन वालिदों का फॉल्ट है, उन वालिदों की गलती है जिन्होंने अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी ड्राइव करने के लिए दी है? ये दो तरह के सवाल हैं, दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन हर जगह पे आपने देखा होगा कि अजला शोपियान में मोर देन 80% मैग्नेटाइजेशन का काम चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं जो है पानी रहने की वजह से या इरिगेशन जो PHE डिपार्टमेंट से कुछ काम की वजह से कहीं कहीं रोडों में जो है खड्डे पड़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे इंसिडेंट और हर जगह पे जो है इनकी जान नुकसान हो जाए। लेकिन जो कल का इंसिडेंट था जिसमें दो टीचर्स की मौत वाक़ा हुई है, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उन पेरेंट्स की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। उन बच्चों ने एक किस्म से हम कहेंगे ये कत्ल ही किया हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए था, उन वालिदैन को चाहिए था कि वो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी ना दें। आमतौर पर हम देखते हैं कि ज़िला शोपियान में जो नाबालिग बच्चे गाड़ी ड्राइव करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स की बात करें या 4 व्हीलर्स की बात करें, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी मनमानियों को, उनकी ख्वाहिशों को, उनकी ज़िद को पूरा करने के लिए अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को गिरवी रखते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उनको गाड़ियाँ 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाने के लिए देते हैं। लेकिन इस मोहब्बत और प्यार में ये भूल जाते हैं कि कहीं हमारा ये नाबालिग बच्चा कहीं किसी के इनके जद में कोई आ ना जाए और कोई इस हादसे का शिकार ना हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि हबड़ीपोरा शोपियान में जो इंसिडेंट हुआ उसमें 2 टीचर्स की मौत वाक़ा हुई और ये सर से हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स की गलती की वजह से हुआ है, उन बच्चों की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। अगर वहाँ पे एक बालिग लड़का अच्छी एज का लड़का अगर गाड़ी चलाता तो मुमकिन था कि वो एक्सीडेंट नहीं होता। आमतौर पर हम देखते हैं कि नाबालिग बच्चे जिनकी एज 10 साल से लेके 18 साल के बीच में होती है, वो स्टंट करते हैं, बाइक चलाते हैं जिगज़ैग करके और गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं। लेकिन अमूमन हमने जब भी इंसिडेंट्स देखे इन्वॉल्वमेंट जो है नाबालिगों की पाई गई है, लेकिन कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के भी प्रयास करते हैं कि वो इन जैसे सख्त मुनासिब की लगाम कसें और इन पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हमने जब देखा कि जिस तरह से उसके बाद पूरी तौर पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस यानी शोपियान पुलिस की बात करें और SHO शोपियान की बात करें तो उसने विद नो टाइम जो है पूरी मामले की छानबीन की, तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन जारी किया, FIR भी दर्ज किया और उसके बाद जो है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने इंसिडेंट किया था। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके वालिद को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आपको कानून बना है, कानून यह है कि अगर कोई भी नाबालिग बच्चा गाड़ी ड्राइव करते हुए पकड़ा गया तो उसके वालिद यानी उसके पेरेंट्स को 25,000 तक का जुर्माना और साथ साथ उसको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन जिस नाबालिग बच्चे ने कत्ल किए हो, जिस नाबालिग बच्चे ने तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला के 2 कुंभों को तबाह और बर्बाद किया हो, उनके लिए सज़ा क्या हो सकती है ये अब कानून डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करने वाले नहीं हैं। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन आगे उनके परिवार का क्या होगा, उन 2 कुंभों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनका मुस्तकबिल यानी फ्यूचर कैसा होगा,
अपने बाप के बिना ये वही बच्चे जानते हैं, ये उनकी फैमिली उस दर्द को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि कई लोग जो हैं उन बच्चों की सपोर्ट में जो है खड़े हो जाते हैं, जो बच्चों की वजह से इंसिडेंट हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कानून के दायरे में काम करना चाहिए और नाबालिग बच्चों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से कहीं कीमती जानें जो है वो नुकसान हो जाती हैं। पुलिस ने भरपूर वक्त जो है अपनी कार्रवाई की है और कार्रवाई में बच्चों को भी गिरफ्तार किया, उनके पेरेंट्स को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन अब मसला ये है कि आज एक इंसिडेंट हुआ है, क्या फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं? इस चीज़ में हमने भी एसएसपी शोपियां से बात की है, तो उन्होंने यही कहा है कि हम एसएसपी ट्रैफिक से भी बात हम करेंगे इस मामले में, और हम कोशिश करेंगे कि जो नाबालिग बच्चे, जो पेरेंट्स अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी देते हैं, चाहे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर देते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है हम कार्रवाई करेंगे, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं हमारे ज़िला में ना हों। लेकिन हम एसएसपी शोपियान अनायत जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कल ही उन्होंने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है और फिर इन्होंने ऐसी बड़ी बात कही है, लोगों के लिए राहत हो सकती है। लेकिन हमने मैक्सिमम देखा है कि हर जगह पे जो है नाबालिग बच्चे ही ज़्यादा ड्राइव करते हैं। लेकिन उन पेरेंट्स के लिए हम उनको गुजारिश करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट करते हैं, जो अपनी बच्चों की मनमानी और अपने बच्चों की ज़िद पूरी करने के लिए उन बच्चों को 2 व्हीलर बाइक देते हैं या मोटरसाइकिल के साथ साथ गाड़ी चलाने के लिए देते हैं। इतना भी लाड़ प्यार तो सही है, लेकिन इतना भी लाड़ प्यार अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, ना कि उनको सर पे बिठाना चाहिए, ताकि वो आपके लिए वबालिग जान बने। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस पाए तकमील तक पहुँचाए और जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो इस इंसिडेंट में जो है मारे गए 2 टीचर साहिबान हैं, उनके हक में ये फैसला हो, ताकि उनकी फैमिली जो है ज़्यादा सफ़र ना करे। चेक 24 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ।